बात कर रहा हूं तो आज यहां पर राहत राशि भी लगभग 80,000 किसानों को जोरदार अभिनंदन करो। सोयाबीन की राहत राशि भी आपके खाते में डाली गई। जब हम आपको सोयाबीन के लिए भावांतर की राशि दे रहे हैं, यहां पर राहत राशि के लिए भी अलग अलग प्रकार से, और ये ग्रीन एनर्जी का तो हब बनेगा शाहजहांपुर। मैं मान के चल रहा हूं आज यहां पर अलग अलग विकास के कामों के लिए भी 487 करोड़ की 20 अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जिस प्रकार का समय चल रहा है, तो जब सोयाबीन का भी आनंद ये लेता है जिला, तो सोयाबीन का भावांतर और ये माननीय मोदी जी का और शिवराज जी का भी जोरदार अभिनंदन कर दे अपने इस मंच से। ये माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज जी भी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भावांतर योजना के लिए जब हमने अपने कदम बढ़ाए, तो मोदी जी की योजना चरितार्थ करने के लिए पहली बार देश में भावांतर का लाभ मध्य प्रदेश से मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। हर साल 500 रुपए क्विंटल सोयाबीन के बढ़ रहे, असंभव लग रहा था। पिछली बार 4800 में खरीद रहे थे, तब भी लोगों को लग रहा 4800, 4300, सीधे 4800 के आसपास। उसके पहले हर बार एमएसपी पे सोयाबीन अगर बढ़ा रहा है तो मोदी जी की सरकार में बढ़ा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी। लेकिन भावांतर की जब योजना लगाई, कांग्रेस वाले हाय रे, पता नहीं कहां क्या हो जाता है इनको, ना नीचे ना ऊपर, जमीन में है ही नहीं, हवा में ही है। परवारे राम 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 जपते रहते, क्या मालूम क्या हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे आने लगे, सब चूहे के बिल जैसे घुस गए, पता ही नहीं चल रहा। चुपचाप पैसे सब कांग्रेसी भी संभालते जा रहा है, और बाहर से भले ही कुछ भी के अंदर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद की आवाज आ रही है हर कांग्रेसी के घर में से भी। आता लाभ कौन छोड़े? आप बताओ, किसी ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं, मैं भावांतर का लाभ नहीं लूंगा? आप अपने गली मोहल्ले से पूछ लेना, ये नहीं छोड़ने वाले। ये लगातार इसी लाइन पे लाडली बहनों के लिए भी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी उस भावना के आधार पर। लाडली बहनों के कितने पैसे हो रहे? आप 1,500 रुपया महीना, और दोनों जोड़ लो तो 18,000 रुपया साल। जोरदार अभिनंदन करो ये बहनों के लिए भी। हर महीने भाई दूज और रक्षाबंधन मना रहे हैं। जब हम कह रहे थे चुनाव में कि हम लगातार ये योजना जारी रखेंगे, तो कांग्रेसी कह रहे केवल चुनाव की बात है, बाद में पैसे कहां से लाएंगे? इनके पास तो है ही नहीं। अरे जैसी नियत वैसी बरकत, तुम्हारे पास नहीं थे, इसलिए तुम्हारे यहां लाइट नहीं चलती थी, सड़कों में गड्ढे पड़े थे, 5 पैसे बहन बेटी के हाथ में नहीं दिए। ये हमारी सरकार है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कहा वो किया, जो किया वो करके बताया। इसलिए हर बार डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई नहीं है, सीधा बटन दबे और पैसा आपके खाते में। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनों के लिए भी। और इस योजना के माध्यम से अभी और प्लान कर रहे हैं कि हमारे रोजगार आधारित कारखाने खुलेंगे। तो जब बहनों को अभी 1,500, 3,000 की बात कर रहे हैं, हमने तो संकल्प लिया है कि बहनें हमारे 8 घंटे काम करने जाएगी तो उनको 5,000 रुपया महीना सरकार के माध्यम से दिलाएंगे। बहनों के लिए भी कारखाना वाला अलग देगा, हमारी सरकार से 5,000 रुपया महीना ये अलग देने वाले। हम बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में ठोस योजना बना रहे हैं। और किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो जो किसान भाई बहन जिनके घर में पैसे आते, आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आप भी जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे अपने किसानों के लिए भी, सीमा पे जवान, खेत में किसान, दोनों की बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है। और आपके लिए भी, जैसे मैंने पानी का कहा, हमारे अब ये पूरा वर्ष तो उद्योग, पिछला वर्ष जब हमने गौ माता के लिए मनाया था 2024, जब हमने गौ माताओं की गौशाला की राशि डबल की, गौ माता के साथ घर घर गाय पालने के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना बनाई, और 25 से ज्यादा गौ माता लेकर 40 लाख की योजना जो बनाएगा, उसमें भी 10 लाख सरकार मिलाने वाली है हमारी अपनी योजना के बलबूते पर। किसान की आय बढ़ाने के लिए, किसान के जीवन में बेहतर करने के लिए 9% दूध उत्पादन होता है, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहा है। बबीता जी गौशाला की बात कर रही थी, चिंता मत करो, 5,000 से बड़ी जो गौशाला लाएंगे उनके लिए भी, और छोटी वाली पंचायत वाली गौशाला, सबको 40 रुपया प्रति गौमाता हमारी सरकार के माध्यम से अनुदान मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे गौमाता के लिए भी, गोपाल कृष्ण के लिए भी। जब हमने गोवर्धन पूजा मनाई तो ये बहुत सारों को हजम नहीं हुई। जन्माष्टमी मनाया, अरे पता नहीं क्या हो जाता है, ये धर्म की बात क्यों करते हो? अब तुमको तो धर्म आता नहीं, तुम तो अधर्म की बात करते हो। कोई समझाए इनको, अरे ये भगवान रामकृष्ण का देश, हम अगर उनको जय जयकार नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? सुन लो कांग्रेसी, तुमको जो करना करो, हम तो गीता जयंती भी आनंद से मनाने वाले। जोरदार अभिनंदन के। वृंदावन गांव भी बनाने का फैसला सरकार के माध्यम से हुआ है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जब बिहार हो गया तो वृंदावन बिहारी लाल का तो आनंद आ ही गया है। हमको मालूम है तो वृंदावन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो मथुरा वाले ने क्या बिगाड़ा? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की।
आज मैं वहीं से आ रहा हूं। बदलते दौर में जिन जिन पे हमारी आस्था है, ऐसे आस्था के सारे चिन्हों के लिए हमारी सरकार रोजगार का भी काम करेगी, शिक्षा का भी काम करेगी, चिकित्सा का भी करेगी। और शाजापुर के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में। जोरदार अभिनंदन करो शाजापुर वालों के लिए। आयुर्वेदिक कॉलेज सुजालपुर में और मेडिकल कॉलेज शाजापुर में जोरदार अभिनंदन करो, ऊपर हाथ करके, ताली अपनी बजा करके। बताओ आप, एक जिले के अंदर, अभी तो आज ये यहीं की बात कर रहा हूं, उसका तो भूमि पूजन लोकार्पण बाकी है अभी, लेकिन समय बदलता है तो कैसा बदलता है। हमने ग्रह नक्षत्र नहीं देखे, लेकिन होने वाले काम बता रहे हैं कि जब कीचड़ में से कमल खिलता है, सरकारें बनती है, तो ये विकास का सैलाब उमड़ता है। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर के लिए। विकास का सैलाब किसको कहते हैं? यही तो होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर राहत राशि भी लगभग 80,000 किसानों को, जोरदार अभिनंदन करो, सोयाबीन की राहत राशि भी आप। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोगों ने सुना है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज शाजापुर जिले से किसानों के लिए 10 बड़ी घोषणाएं। साथ ही 80,000 किसानों को सोयाबीन की राहत राशि का पैसा जो है 320 करोड़ रुपए जारी किया है। जो राहत राशि का पैसा बच गया था 80,000 किसानों को दिया है। साथ ही 83 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 14वीं किस्त का 2-2 हज़ार रुपये 21 नवंबर को डलेगा। आप लोग को बता दें कि पीएम किसान का पैसा डलेगा 19 नवंबर को, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त डलेगी 21 नवंबर को। 2-2 हज़ार रुपये 83 लाख किसानों के खाते में डलेगी। साथ ही लाडली बहनों को 1,500 रुपये की राशि डलेगी। और साथ ही आप लोग को बता, तीसरा चरण 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। लाडली बहनों के लिए ये खुशखबरी है कि 1 दिसंबर से तीसरा चरण शुरू हुआ। नई बहनों के नाम जोड़े जाएंगे, फिर से लाडली बहनों को 1,500 रुपये की राशि मिलेगी। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। साथ ही फसल बीमा का पैसा भी किसानों को दिया जाएगा। किसान भाई चिंता ना करें, ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। और सबसे पहले फसल बीमा का पैसा अब डाला जाएगा किसानों को। सोलर लिमिटेड, जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से जब आपको ये बड़ी सौगात मिल रही है, तो इसके साथ साथ लगभग यहाँ पर 8,178 कितने प्रकार के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें, यह विकास का हमारा सिलसिला चल रहा है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में 100 एकड़ में ये जैक्सन की हमारी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन किया है, जिसमें 8,150 करोड़ से अधिक का निवेश आएगा। और अभी 2,000 सेकंड फेज में फिर 2,000, 4,000 लोग तो अकेले इसमें काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें ये वर्तमान के समय के लिए। एमएसएमई में हमारा शाजापुर और उज्जैन का भी हिस्सा है। सांसद जी नाराज मत होना, ये दोनों हिस्से में आएगा। लेकिन आते आते आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां अलग अलग और 6 फैक्ट्रियों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। समय कम है, एक साथ ताली बजा दो, मेरे को भी जल्दी जाना है। इतनी सारी कौन पड़े, अब तो सब दिखता जाएगा, मैदान में कौन उठा के ले जाएगा। हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिया तो यही रहेगा, होगा कि नहीं होगा। जोरदार ताली वाली बजाओ ये सभी सारी चीजों के लिए। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को जब मैं ताली बजाने का बोलता हूं, अभिनंदन करने का बोलता हूं, तो उसको कीड़ा काटता है, ये क्यों बोलते हो, ये क्यों बोलते हो, तुमको तो आता नहीं है ऐसे ताली बजवाना। और तुम तो कर्म पे लगाओ हाथ, तुम्हारे आने के बाद कांग्रेस और नीचे ही नीचे जा रही है, तो तुम्हारे हाल तुम्हारे पास रखो। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी के बाद पहली बार देखा, जिसके नेतृत्व में इंदौर के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जाए। ऐसा तो कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस लाती ढूंढ ढूंढ के, कहां से लाती पता नहीं, और रोज उठाए मुंह। एक हमने ढपोर संघ सुना था, वो ढपोर संघ की कहानी भी जोरदार है। एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट हुआ, गुरु महाराज, उनने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी बीमारी, मेरी गरीबी दूर कर दो, परेशानी दूर कर दो। भगवान साधु वेश में आए आपके जैसे, और एक शंख दे दिया कि ये शंख से मांग लेना, जो चाहो सब मिलेगा। वो शंख उनको मिला। अभिनंदन करें ये बदलते दौर के लिए। विकास का सैलाब किसको कहते हैं? यही तो होता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां पर राहत राशि भी लगभग 80,000 किसानों को, जोरदार अभिनंदन करो, सोयाबीन की राहत राशि भी आपके खाते में डाली गई। जब हम आपको सोयाबीन के लिए भावांतर की राशि दे रहे हैं, यहां पर राहत राशि के लिए भी अलग अलग प्रकार से, और ये ग्रीन एनर्जी का तो हब बनेगा शाजापुर। मैं मान के चल रहा हूं आज यहां पर अलग अलग विकास के कामों के लिए भी 487 करोड़ के 20 अलग प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम अपने सांदीपनी विद्यालय का भी लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने एक के बाद एक विकास के कामों के लिए। जैक्सन इंटीग्रेटेड सोलर लिमिटेड, जैक्सन इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से जब आपको ये बड़ी सौगात मिल रही है, तो इसके साथ साथ लगभग यहां पर 8,178 कितने प्रकार के 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें, यह विकास का हमारा सिलसिला चल रहा है। मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 में 100 एकड़ में ये जैक्सन की हमारी इंडस्ट्री का आज भूमि पूजन किया है,
जिसमें 8,150 करोड़ से अधिक का निवेश आएगा और अभी 2,000 सेकंड फेज में फिर 2,000 4,000 लोग तो अकेले इसमें काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करेंगे वर्तमान के समय के लिए। एमएसएमई में हमारा शाजापुर और उज्जैन का भी हिस्सा है, सांसद जी नाराज मत होना, ये दोनों हिस्से में आएगा। लेकिन आते आते आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां अलग अलग और 6 फैक्ट्रियों का भी लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। समय कम है, एक साथ ताली बजा दो, मेरे को भी जल्दी जाना है, इतनी सारी कौन पड़े। अब तो सब दिखता जाएगा, मैदान में कौन उठा के ले जाएगा। हमने भूमि पूजन लोकार्पण कर दिया तो यही रहेगा, होगा कि नहीं होगा। जोरदार ताली वाली बजाओ ये सभी सारी चीजों के लिए। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष को जब मैं ताली बजाने का बोलता हूं, अभिनंदन करने का बोलता हूं, तो उसको कीड़ा काटता है, ये क्यों बोलते हो, ये क्यों बोलते हो, तुमको तो आता नहीं है ऐसे ताली बजवाना, और तुम तो कर्म पे लगाओ हाथ, तुम्हारे आने के बाद कांग्रेस और नीचे ही नीचे जा रही, तो तुम्हारे हाल तुम्हारे पास रखो। ऐसा कांग्रेस का अध्यक्ष आजादी के बाद पहली बार देखा, जिसके नेतृत्व में इंदौर के अंदर लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जाए। ऐसा तो कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस लाती ढूंढ ढूंढ के, कहां से लाती पता नहीं, और रोज उठाए मुंह। एक हमने ढपोर संघ सुना था, वो ढपोर संघ की कहानी भी जोरदार है। एक व्यक्ति के जीवन में कष्ट हुआ गुरु महाराज, उनने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी बीमारी, मेरी गरीबी दूर कर दो, परेशानी दूर कर दो। भगवान साधु वेश में आए आपके जैसे और एक शंख दे दिया कि ये शंख से मांग लेना, जो चाहो सब मिलेगा। वो शंख उनको मिला, उसकी गरीबी